वाहिद साहब, प्रेसिडेंट ओबामा के 100 दिन मुकम्मल होने वाले हैं वाइट हाउस में। ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए जो उनकी पॉलिसी रही है इन 100 दिनों में, उन्हें उसे किस तरह देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि मुझे बुलाया था वाइट हाउस ने जब ओबामा ने ब्रीफिंग दी थी मार्च 27। ये अमेरिकन तारीख में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर एक्सक्लूसिव ब्रीफिंग दी है, नई पॉलिसी अनाउंस हुई है। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म इसकी कमिटमेंट है पाकिस्तान की तरफ से। एक तो इसने एड भी 3 दुगना ज़्यादा की है और मिलिट्री कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। वो समझता है, ओबामा ने साफ कहा था, जो पाकिस्तान में हो रहा है इसका अमरीकी इंटरेस्ट से काफ़ी अहम इसका दखल है। तो लिहाजा ये अमेरिकन प्रेजेंस, अमेरिकन रोल, अमेरिकन जो है इनके, मैं कहता हूँ जो इक़दामात हैं वो काफ़ी देर तक ये चीज़ चलेगी। लेकिन जो ड्रोन के हमले हो रहे हैं उन्हें पाकिस्तान में बहुत नापसंदीदा अंदाज में देखा जा रहा है, और उन्हें ओबामा की पॉलिसी, ज़ाहिर है ओबामा की पॉलिसी का ही हिस्सा है वो हमले। तो इन दोनों पोजीशंस को आप किस तरह रिकंसाइल करेंगे? ड्रोन हमलों से ये हुआ कि जो कैजुअल्टीज़ होती हैं सिविलियन, उसका तो काफ़ी मैं समझता हूँ नुकसान होता है। और इराक़ में भी आज काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है कि अमेरिकनों ने कुछ हमला किया है, इराक़ी सिविलियन मारे गए हैं। इस चीज़ के ऊपर मैं बड़े गौर से इनको देखना पड़ेगा कि खाली इसका मिलिट्री हल नहीं है इस चीज़ का, और इससे काफ़ी मासूम लोगों का नुकसान होता है और इससे मसला हल नहीं होता। और हमारे लोगों को भी देखना चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत को, कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ रिव्यू करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उनके जो इक़दामात की वजह से मसले पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से भी पाकिस्तान के मसले बढ़े हैं, कम नहीं हुए। अक्सर अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस की जब बात होती है तो बात की जाती है अमेरिकन कमिटमेंट की, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की। आप फरमा रहे हैं आप उस ब्रीफिंग में मौजूद थे जो प्रेसिडेंट ओबामा ने दी पाकिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी के हवाले से। अगर हम आपसे कमिटमेंट के हवाले से पूछना चाहें, अमेरिका की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैसी नज़र आती है, तो आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ वो चाहते हैं किसी तरीके से कि एक वो जो पाकिस्तान में वो समझते हैं उनके मुताबिक जो एक्सट्रीम एलिमेंट है वो अमेरिकन सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ बहुत वो समझते हैं अहम है। फिर वो समझते हैं कि अगर आपने अफ़गानिस्तान का मसला हल करना है तो पाकिस्तान को स्टेबल होना चाहिए। आज ही गॉर्डन ब्राउन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, उनकी पॉलिसी को, ओबामा की पॉलिसी को आगे बढ़ा के बताया आज काबुल में कि जो वाक़यात अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में हो रहे हैं वो बरतानी शहरों में उसका असर हो रहा है, हमारे लिए वो थ्रेट है। तो ये चीज़ तो अब क्लियर हो गई है कि जब बहुत ओबामा भी और ब्राउन भी, जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, कह रहे हैं जो वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, ये उनके जो वाइटल इंटरेस्ट को थ्रेटन कर रहे हैं, इसका यही मतलब है ना कि काफ़ी लॉन्ग टर्म इनकी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कमिटमेंट हो। पाकिस्तान में अंदर भी आप देख लें कि इंस्टेबिलिटी तो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। मिसिंग अब तक क्या है आपके ख्याल में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी टूवर्ड्स पाकिस्तान? क्या देखना चाहते हैं आप? मैं समझता हूँ कि इनका जो बेसिक अप्रोच है, जो काफ़ी लंबी अमेरिकन अप्रोच है कि हम मॉडरेट लोगों को लेके आएंगे तो ये उन्होंने मिलिटेंसी का मुकाबला करना है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाकामी है, और ये भी अभी इसकी हिलरी भी इसी चीज़ को आगे ला रही है। ये ब्लाइंड सपोर्ट है कि अब देख लें कि जो दूसरे एलिमेंट हैं, जो मिलिटेंट हैं, वो यही कहते हैं कि जो हुकूमती लेवल पे कल मैंने सुना था इंटरव्यू तालिबान स्पोक्समैन का, मुस्लिम खान का, उसने कहा कि पाकिस्तान की सारी जो पॉलिटिकल क्लास है चोरों की क्लास है। तो ये जो इन लोगों का अपना जो किरदार है, जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है हुकूमती लेवल पे, इनकी इज़्ज़त नहीं है पाकिस्तान के शहरों में या पाकिस्तान के ऐसे मसाजिद में, उलमा में, आम लोगों में। जब इनकी इज़्ज़त नहीं है तो कैसा ये मुल्की चैलेंजेस फेस करेंगे? इस एटीट्यूड को अमेरिका को थोड़ा बहुत रिव्यू करना पड़ेगा कि जो लोग सो कॉल्ड मॉडरेट हैं लेकिन इनका जो किरदार सही नहीं है लोगों की नज़रों में, क्या ये मुल्की चैलेंजेस फेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सबूत तो यही मिला है हमें कुछ काफ़ी देर पहले कि ये लोगों में इतना दम नहीं है, इतना किरदार नहीं है, इतना इल्म नहीं है, इतना कैरेक्टर नहीं है कि ये, ना इनमें इल्म है ना तकवा है मुकाबला करने का। और इनकी वजह से शायद मैं समझता हूँ दहशतगर्दी बढ़ रही है बजाय कम होने के। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका को कुछ मखसूस लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जिन्हें वो कर रहा है, उन्हें नहीं करना चाहिए, या किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए और पाकिस्तानी अवाम को ये फैसला करना चाहिए कि वो किसे इक़्तिदार में लाना चाहते हैं? मैं समझता हूँ फेवरेट्स ना प्ले करें। ये इनकी जो हैबिट है ना कि ये आदमी है, इसको आगे लाएंगे, हमारा काम करेगा, ये
میں کہتا ہوں کہ انکریج کریں فیئر پلے. پریزیڈنٹ اوباما سے کافی امیدیں وابستہ تھیں مسلم ورلڈ سے امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے. انہوں نے اپنا جو پہلا خطاب تھا جب انہوں نے حلف اٹھایا اس میں بھی انہوں نے مسلم ورلڈ سے آؤٹ ریچ کی بات کی. ان 100 دنوں میں صدر اوباما اور ان کی انتظامیہ کی کوششوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں ایران کے ساتھ بڑا ایک اہم اس نے انیشیٹو لیا تھا. نوروز کو میسج بھیجا تھا. اس نے ایران کی سویلائزیشن کی تعریف کی, ایران کی کلچر کو بہت اس نے خراج تحسین پیش کیا. شیخ سعدی کا بھی ذکر کیا اور لیگل اب نام استعمال کیا ہے اسلامک ریپبلک آف ایران. یہ نہیں کہا ایرانی رجیم چینج کی بھی بات نہیں کی. مجھے وہ نکسن کا انیشیٹو یاد آ گیا چائنا کے ساتھ. پہلے کہتے تھے ریڈ چائنا, پھر نکسن کے انیشیٹو کے بعد جس میں پاکستان کا بہت اہم کردار تھا, انہوں نے کہا تھا یہ پیپلز ریپبلک آف چائنا. تو ایک رسپیکٹ کی لینگویج میں سمجھتا ہوں استعمال ہوئی ہے ایک بہت اہم لیول پہ. یہ بھی بتایا کہ ہم نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کرنا, آپ کے ساتھ ڈائلاگ کے ساتھ مطلب نیگوسیشن کے ساتھ آپ کے جو ہمارے مسئلے ہیں وہ ٹھیک ہوں. ایک تو یہ بہت اہم ہے. دوسری بات جو ٹرکی میں گئے ہیں اور ٹرکی میں بھی انہوں نے بڑی اچھی لینگویج استعمال کی ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی ایڈریس کیا ہے, پارلیمنٹ کو وہاں ٹرکش پارلیمنٹ میں ایڈریس کیا ہے. وہاں بھی جو لینگویج استعمال کی ہے اسلام کے متعلق وہ رسپیکٹ کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیں اس کی وجہ سے ایک نیا موڈ ڈیولپ ہوا ہے امریکہ میں بھی باہر میں. اور آپ یہ بھی دیکھیں اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ جو ٹرمینالوجی ہے لینگویج بھی چینج. اب یہ نہیں کہتے ہر چیز کے اسلامک فنڈامنٹلزم, اسلامک ایکسٹریمزم, اسلامک ٹیررزم. سرکاری طور پہ یہ زبان انہوں نے ڈراپ کر دی ہے. اب یہ بھی نہیں کہتے گلوبل وار آن ٹیرر, یہ بھی زبان آفیشلی یہ لینگویج ڈراپ ہوگی. آپ کہتے ہیں اوورسیز کنٹینجنسی آپریشن. تو یہ اہم سٹیپ ہیں. کیوبا کے ساتھ دیکھ لیں,